औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Sayyid Akram Ahmad. It is फर्स्ट वीडियो पार्ट 2। कल जहाँ तक किया था कंप्लीट टॉपिक, आज उसी को हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सीक्वेंस पढ़ा, आज अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। A sequence in which each term is formed by adding a fixed number। एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कोई फिक्स नंबर ऐड किया जाए और अगला टर्म हासिल हो, ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। There are various examples of arithmetic sequence like natural number, even number, multiples of any numbers, all are arithmetic sequence. For example 1, 4, 7, 10, 13। आप फर्स्ट और सेकंड नंबर के दरमियान डिफरेंस देखें +3, फिर सेकंड और थर्ड के दरमियान डिफरेंस देखें +3, फिर थर्ड और फोर्थ के दरमियान डिफरेंस देखें +3, फिर फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान देखें +3। इट मीन्स कि द नेक्स्ट टर्म मस्ट बी 16 एंड 19 एंड सो ऑन। इट इज द अरिथमेटिक सीक्वेंस। The second example is multiple of 7। 7 का मल्टीपल 7 प्लस किया 14, फिर 14 में 7 प्लस किया 21, 21 में 7 प्लस किया 28, 28 में 7 प्लस किया 35। It means the next term must be 42 and 49 and so on। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही होता है मल्टीपल में, जिसकी वजह से बच्चे अमूमन काउंटिंग करके टेबल लिखते हैं। आज हम इसका nth टर्म या जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ेंगे। जनरल टर्म यानी लास्ट टर्म या nth टर्म। अगर किसी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट किया जाए और इनके डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट किया जाए, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स जो हो वो n, and the last term of the nth term is represented as small l, tn or an, the formula will be a plus n minus 1 into d। This formula is used to find the nth term of an arithmetic progression or arithmetic sequence। इस फार्मूले से सिर्फ हम लास्ट टर्म कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम इस फार्मूले को यूज करके फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं और इनफैक्ट कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक काम क्या है? लास्ट टर्म या जनरल टर्म कैलकुलेट करना। मिसाल के तौर पर इस सीक्वेंस 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, इसका अगला टर्म मालूम करना हो हमें इस फार्मूले की मदद से, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है? +1, फिर प्लस का साइन। हमें इसका सातवां टर्म मालूम करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या आठवां टर्म मालूम करना हो तो हम यहाँ n की जगह पे 8 रखेंगे, 8 - 1। कॉमन डिफरेंस चूंकि इस सवाल में क्या है +3, तो आपने यहाँ पे डिफरेंस की जगह रखना है 3। इट इज इक्वल टू 1 + 8 - 1 बिकम 7। आप ब्रैकेट भी ओपन करते हैं इस तरह से, लेकिन याद रखिएगा जब नंबर्स या अलजेब्रा के लाइक टर्म्स हो तो पहले प्लस माइनस करते हैं फिर मल्टीप्लाई, वरना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो जाता है। क्योंकि जब पहले माइनस हो रहा था तो माइनस कर दिया। अब 7 × 3, अगर डिमास रूल को देखा जाए बॉडमास को, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 7 × 3 = 21 एंड 21 + 1 इट इज 22। नेक्स्ट टर्म मस्ट बी 22। इट मीन्स के nth टर्म के फार्मूले से हमने इसका आठवां टर्म मालूम किया। अब ये an नहीं कहलाएगा, इट इज a8। इट मीन्स कि इस सीक्वेंस का आठवां टर्म क्या हो गया हमारे पास? 22। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं t8। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी इसका nth टर्म मालूम किया जा सकता है। अगर कोई सीक्वेंस का nth टर्म मालूम करना हो, nth का मतलब कि उसके नंबर ऑफ टर्म्स पता है हमें कि 10 हो या 12 हो या 15 हो,
n की फॉर्म में हो nth टर्म, यानी व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो nth टर्म हम कैसे निकालेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 4 7 10, तो इस सीक्वेंस का nth टर्म अगर हम निकालना चाहें तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले इसका डिफरेंस कितना है आपने ये देखना है। सबसे पहले किसी सीक्वेंस यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस देखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3, तो इसका शॉर्ट ट्रिक बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई n। अब उसके बाद ये देखना है हमें कि n चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो अगर आप फर्स्ट टर्म निकालना चाहें इस शॉर्ट ट्रिक से तो क्या करेंगे, 3 वन जा 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। अब आप 3 में 1, 3 को 1 बनाना है तो यकीनन 2 माइनस करेंगे। दिस इज द फार्मूला which is used to find the nth term of this arithmetic sequence. This is the nth term of the arithmetic sequence. It is the short trick. I repeat, इसमें पहले आपने डिफरेंस देखा, 3 का डिफरेंस आया, 3 को n से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी डिफरेंस आएगा उसको n से मल्टीप्लाई। जब n से मल्टीप्लाई हो गया, अब आपने इसको चेक करना है कि पहला नंबर किस तरह से हासिल किया जा सकता है। तो आपने क्या किया, 3 वन जा 3, फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स दिस इज द फार्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। यानी आप इस सीक्वेंस के इस फार्मूले को यूज करके इसका कोई भी स्पेसिफिक टर्म मालूम कर सकते हैं। ये इसका nth टर्म कहलाएगा। अच्छा, चेक करना होता है तो हम सिर्फ 1 रख के नहीं देखते हैं, 2 भी रखते हैं। 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7, 3 4 जा 12, 12 माइनस 2, 3 4 जा 12, 12 माइनस 2 10, फिर 3 5 जा 15, 15 माइनस 2 13। इट मीन्स इट इज करेक्ट। अगर मुझे इसी फार्मूले की मदद से ये 8वां टर्म निकालना होता तो मैं इतने लंबे स्टेप से नहीं करता, मैं शॉर्ट ट्रिक से करता। अब आपको 8वां टर्म निकालना है तो इसका मतलब n की जगह पे 8 रख दें। 3 8 24 minus 2 and 24 minus 2 is 22. It is the 8th term of the given sequence. ये शॉर्ट ट्रिक देखें, सिर्फ 2 स्टेप में हुआ और आपके पास ये nth टर्म जो है उसका फार्मूला भी जनरेट हो गया। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा। ये टॉपिक या ये क्वेश्चन जो है वो अमूमन ओ लेवल, ए लेवल, ई कैट, NED, नस्ट, इन तमाम जगह के टेस्ट में, इंट्री टेस्ट में शामिल होता है। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यकीनन शेयर भी करेंगे। उम्मीद